Hello students, this is Rahul Pratap Singh and welcome back to my YouTube channel Gurukul Tak. Today we will discuss a new chapter, Should Wizard Hit Mommy, written by John Hoyer Updike. This story is all about bedtime stories and questions related to the stories children ask their parents. जब आप छोटे बच्चे थे तो सोते समय अपने पेरेंट्स से कहानियाँ सुनना पसंद करते थे। ऐसी कहानियाँ ज़्यादातर फेरी टेल्स होती थी और उनके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता था। कई बार पेरेंट्स अपने दिमाग से भी स्टोरीज बनाते हैं। छोटे बच्चे उन्हें लिटरली ट्रू मानने लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वह इंक्विसिटिव यानी जिज्ञासु होता जाता है। वह कई क्वेश्चंस पूछने लगता है और साथ ही साथ वह यह भी जानना चाहता है कि कुछ चीज़ें क्यों और कैसे होती हैं। वह चीज़ों के पीछे का रीज़न जानना चाहता है। कभी कभी पेरेंट्स बच्चे के इस क्वेश्चनिंग को अपमान समझने लगते हैं और वो इसे डिस्करेज करते हैं। पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा जो कुछ भी सुने उसे सच मान ले। ये स्टोरी हमारे सामने यही सवाल खड़ा करती है कि क्या ये ऐसा एटीट्यूड बच्चों के प्रति डिज़ायरेबल है। एक पिता अपने बच्चे को अपनी खुद की बनाई एक स्टोरी सुनाता है। बच्चा उसे कई बार इंटरप्ट करता है। जब भी उसे लगता है कि स्टोरी गलत है तो वह क्वेश्चन करता है। पिता को महसूस होता है कि उसकी बेटी उसकी झूठी कहानी को पकड़ रही है। उसे ये नहीं समझ आता कि उसे बच्चे की बात माननी चाहिए या फिर अपनी बात पर कायम रहना चाहिए। इस तरह से ये स्टोरी एक मोरल इशू को उठाती है और इस इशू को सॉल्व करने के लिए इसे रीडर्स पर छोड़ देती है। Now let's talk about the characters in this story. First, जोआना, जो कि 4 साल की एक छोटी सी बच्ची है और उसे प्यार से जो कहकर बुलाया जाता है। सेकंड कैरेक्टर है जैक, जो कि जोआना के पापा हैं। थर्ड कैरेक्टर है क्लारे, जो कि जैक की वाइफ और जोआने की मदर है। फोर्थ कैरेक्टर है स्कंक, एक बेबी क्रिएचर है जिससे कि बहुत ही गंदी स्मेल आती है। फिफ्थ कैरेक्टर है मदर स्कंक, उस स्कंक की बेबी मदर है वो। सिक्स्थ आउल है, एक बुद्धिमान की क्रिएचर है जो कि सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। और सेवेंथ विजार्ड, एक मैजिशियन होता है। तो स्टोरी की शुरुआत इस तरह से होती है कि जैक जो है 2 छोटे बच्चों का यानी जो और बॉबी का फादर है। उसकी पत्नी क्लेयर जो है वो प्रेग्नेंट है। जैक शाम को और सैटरडे नैप्स के लिए अपनी बेटी जो कि खुद की बनाई स्टोरीज सुनाता है। ये स्टोरी टेलिंग का जो कस्टम है वो तब शुरू होता है जब जो 2 इयर्स की थी, यानी कि जब वो 2 साल की थी तब से ये जो है स्टोरी टेलिंग का कस्टम चले आ रहा है और अभी तक वो जारी है। हर न्यू स्टोरी केवल बेसिक स्टोरी से थोड़ी सी अलग होती है। जैक की हर स्टोरी में हमेशा एक छोटा सा क्रिएचर होता है जिसका यूजुअली रॉजर नाम होता है, जैसे कि रॉजर फिश, रॉजर स्क्विरल, रॉजर चिपमंक एक्सेट्रा। उसे हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम होती थी और वह अपनी प्रॉब्लम को लेकर उस बुद्धिमान उल्लू के पास जाता था, जहाँ की वो उल्लू उसे एक विज़र्ड यानी कि जादूगर के पास भेजता है। वहाँ उसे वो जाने के लिए कहता है और वो विज़र्ड यानी कि वो जादूगर एक ऐसा जादू करता है जिससे कि उस रॉजर की हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बदले में वो विज़र्ड रॉजर से उसकी जितनी प्रॉब्लम होती है उससे एक्स्ट्रा पेमेंट मांगता है। लेकिन साथ ही साथ वो क्या करता है, रॉजर को एक ऐसी जगह डायरेक्ट करता है जहाँ से कि वो उसके पेमेंट को यानी जो वो एक्स्ट्रा पेमेंट मांगता है उस पेमेंट को वो चुकाने के लिए वो एक ऐसी जगह उसको डायरेक्ट करता है जहाँ से कि वो पैसे मिल सके। तब रॉजर जो है इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वो उसके पेमेंट को चुकाने के बाद वो वहाँ से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो बाकी क्रिएचर्स के साथ कोई या कई गेम्स खेलने लगता है और बहुत ही ज़्यादा वो खुश रहता है। उसके बाद जो है रॉजर अपने घर अपनी माँ के पास चला जाता है और यहाँ पे वो स्टोरी दी एंड हो जाती है। इतना कहानी सुनाने के बाद जो है जैक डिनर के बारे में डिस्कस करता है
और स्टोरी को वहीं ख़त्म कर देता है। जैक ये स्टोरी टेलिंग का सेशन जो है हर शाम को और सैटरडे को सुनाता है जो को, यानी कि उसकी बेटी को। जैक को ये स्टोरी टेलिंग का सेशन जो है वो हर सैटरडेज को विशेष रूप से टायरिंग लगता है, क्योंकि जो उस दिन कभी भी सोती नहीं थी। एक सैटरडे जैक जो से पूछता है कि आज की स्टोरी किसके बारे में होनी चाहिए, तो उस पर जो फॉर्मली रिप्लाई करती है कि रॉजर स्कंक के बारे में। उसके बाद जैक उस छोटे से क्रिएचर स्कंक की कहानी वो शुरू करता है सुनाना, जो कि डार्क डीप वुड्स में रहता है। उसका नाम रॉजर स्कंक होता है और उससे बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, जिसके कारण जंगल के दूसरे जानवर जो है उसके साथ कभी भी खेलना पसंद नहीं करते थे। इस बात से दुखी होकर वह रॉजर स्कंक जो है एक दिन वाइस आउल के पास जाता है और उसे अपनी पूरी दुर्दशा के बारे में बताता है। उसके बाद वो बुद्धिमान उल्लू जो है उसे विज़र्ड के पास जाने की सलाह देता है। रॉजर स्कंक फिर जादूगर के पास जाता है और उसे अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताता है। विज़र्ड सारी प्रॉब्लम को सुन करके वो डिसाइड करता है कि उसकी प्रॉब्लम को वो सॉल्व करेगा और वो उसकी हेल्प करता है और पूछता है कि वह कैसे स्मेल करना चाहता है। रॉजर स्कंक कहता है कि वह जो है रोज़ की तरह, यानी कि गुलाब के फूल की तरह स्मेल करना चाहता है। इसके बाद विज़र्ड के जादू से वह रोज़ की तरह स्मेल करने लगता है। इसके बाद जो है विज़र्ड रॉजर स्कंक से अपनी फीस पे करने को कहता है। पेमेंट करने के लिए जादूगर जो रहता है वो उसे एक कुएं पे जाने को कहता है, जहां उसे 3 बार टर्न करने को कहा जाता है, जिस पे उसे वहां पे 3 सिक्के मिलते हैं। वो उन 3 सिक्कों को वहां से ले करके और विज़र्ड के पास वापस आता है और विज़र्ड को वो तीनों सिक्के दे देता है। विज़र्ड के फीस देने के बाद जब स्कंक बाहर आता है तो सभी जानवर उसके चारों ओर झुंड में आ जाते हैं, क्योंकि उससे बहुत अच्छी स्मेल आ रही होती है। लेकिन जब वह अपने घर वापस लौटता है तो उसकी मम्मी को वो स्मेल पसंद नहीं आती है और वो उससे पूछती है कि इतनी बैड स्मेल उसे किसने दी है। इस पर जो है रॉजर स्कंक अपनी मम्मी को पूरी बात बताता है। उस पर उसकी मम्मी कहती है कि उसे जो है पहले वाली जो रॉजर स्कंक की स्मेल थी वही पसंद थी, और वो कहती है कि उसका वो स्कंकी स्मेल जो है उसे दूसरों से अलग करता है। स्कंक की बात को सुनकर अपनी मम्मी से वो कहता है कि उसकी उस स्मेल, जो पुरानी वाली जो स्मेल है, उसके कारण बाकी जानवर उसके पास कभी भी नहीं आते थे और उसके साथ खेलना पसंद नहीं करते थे। लेकिन इस पर जो है उसकी मम्मी कहती है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसे ले करके वो उस विज़र्ड के पास वापस जाती है जिसने कि उसे ये नया स्मेल दिया होता है। और जैसे ही विज़र्ड दरवाज़ा खोलता है तो रॉजर स्कंक की मम्मी जो है वो उसके सर पर एक छतरी दे मारती है। रॉजर स्कंक की स्मेल को वो वापस बदलने को कहती है और उसे एक बार फिर से वही पुरानी स्मेल को वापस लाने को कहती है। विज़र्ड जो है उसके बाद फिर से एक जादू करता है और जादू करने के बाद स्कंक को वापस से वो पुरानी स्मेल मिल जाती है और वो उसकी मम्मी के साथ वापस से घर आ जाता है। और डिनर करने के बाद जब रॉजर स्कंक सोने जाता है तो उसकी मम्मी उसके पास आती है और उसे बताती है कि वह जिस तरह से है, जिस तरह से वो स्मेल कर रहा है, वो एकदम सही है और उसे चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ उन दोनों की बीच डिस्कशन ख़त्म होता है। इसके बाद जो अपने पापा से पूछती है कि स्कंक के वापस से उस स्मेल के बाद क्या बाकी एनिमल्स उसके पास से भाग जाते थे, तो उस पर जैक कहता है कि नहीं, वे सब उसके उस स्मेल से फैमिलियर हो जाते हैं और उसके साथ खेलने लगते हैं। अगले दिन जो है जो अपने पापा से उसे फिर से वही कहानी सुनाने को कहती है, मगर इसमें वो चाहती है कि विज़र्ड जो है स्कंक की मम्मी को
थप्पड़ मारे, क्योंकि वह उसकी पुरानी स्मेल को वापस लाती है। इसलिए वो चाहती है, यानी कि जो चाहती है कि उसके पापा जो है वो एक ऐसा स्टोरी क्रिएट करे जिसमें विज़र्ड जो है उसकी मम्मी को, यानी कि स्कंक की मम्मी को थप्पड़ मार रहा है। इस पर जैक कहता है कि वह इसके बारे में बाद में सोचेगा, और उसके बाद वो जो को सोने के लिए कहता है, क्योंकि उसका छोटा सा जो भाई रहता है वो उस समय तक सो गया होता है। इसके बाद जो है दरवाज़ा खुलता है, और दरवाज़ा खुलने के बाद जैक जो है बाहर आता है। बाहर आकर के दरवाज़ा बंद करके और नीचे की तरफ चला जाता है। So with this we come to an end of the complete summary of this chapter, Should Wizard Hit Mommy? For more upcoming videos, press the bell icon so that you will get notified. Like and share with your friends so that they can also be benefited with this. Thank you for watching this video. I hope you liked this video and it is useful to you. बहुत सारी और भी वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब माई चैनल गुरुकुल तक। So with this is Rahul Pratap Singh signing off. Until we meet next, take care and goodbye.